बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। मोहतरम, आज मैं हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। ये आपको पता है कि हमारे इस इलाके में ख़ुसूसन बड़े सगीर में और पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है। ये पानी की हमारे पानी ख़राब हो चुके हैं, ना नलके का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम भी बाहर से पानी मंगवाते हैं। हमारे शहर में और भी कई शहरों में, पूरे मुल्क में यही हाल है कि दूर दूर से लोग पानी मंगवाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये हेपेटाइटिस बी और सी बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। हर चौथा पाँचवा आदमी इसमें मुब्तला है और पानी की भी वजह है। ये जो इंग्लिश मेडिसन हम इस्तेमाल करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये जिगर पे असर करती है। बुखार हुआ, डॉक्टर साहब के पास ले गए तो बड़ी हैवी मेडिसन लिखते हैं हमारे मुल्क के डॉक्टर हजरात। तो ये उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जिगर पे साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये जिगर की एक प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा, ये जो हजाम हजरात हैं, ये एक ब्लेड से कई हजामतें कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हर आदमी के लिए अलहदा ब्लेड डालना चाहिए। आधा ब्लेड वो डालते हैं। 2 रुपए का एक ब्लेड है भाई, तो पैसे वो काफ़ी ले लेते। चलो इसके भी 5 रुपए ज़्यादा ले लें, लेकिन ये हमारे हजाम भाई जो हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस वजह ये वजह ज़्यादा है कि हजाम जो काम ये करते हैं ना, कि एक ब्लेड और फिर वो पुराना उस्तरा, अब भी वो एक तो उस्तरा चल रहा है जिसमें ब्लेड पड़ता है। एक पुराना उस्तरा चाहे जो डायरेक्ट जिससे वो करते हैं, वो अब भी ये हमारे छोटे गांव डेरे वगैरह जो बैकवर्ड इलाके हैं, अब भी वही उस्तरा चल रहा है। तो उसमें वो उसी के साथ हर एक को वो मुड़ते हैं, हजामत करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों को खुद भी इसका एहसास होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी बचाएं, सेहतमंद रहिए और ऐसा उस तरह इस्तेमाल हो जिसमें नया ब्लेड डल जाए। और अपनी हजामत के वक्त हर आदमी नया ब्लेड, उससे कहे हजाम से कि नया ब्लेड डालें। तो वो तरफ इसका इलाज अब एलोपैथिक वाले भी कर रहे हैं। हिकमत में तो हमारा 350 साल पहले इसकी तशखीस हो गई थी, काले जरखान की। तो एलोपैथिक में ये तकरीबन 30 साल पहले हुआ है कि इसकी तशखीस हुई है। तो उन्होंने कुछ इंजेक्शन पहले लगाते थे, फिर अब वो टेबलेट्स देते हैं। कोर्स नया आ गया है 3-4 महीने का, 6 महीने तक भी कराते हैं। देखने में ये आया है कि दोबारा फिर मरीज़ के वो एक्टिव हो जाते हैं जरासीम जो हैं। तो बाद लोगों के PCR नेगेटिव आ जाते हैं, गोलियाँ खाते हैं लेकिन PCR नेगेटिव आए और कुछ दिनों के बाद या कुछ अरसे के बाद फ़ौरन अटैक फिर हुआ और साथ ही जिगर का कैंसर बन गया। क्योंकि वो गोलियाँ जो इस्तेमाल होती हैं या इंजेक्शन इस्तेमाल होते हैं, वो सिर्फ वो जरासीम को सुराग देते हैं, लेकिन जिगर का उनमें कोई फंक्शन नहीं, कि जिगर को एक्टिव नहीं करते। क्योंकि इलाज तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिगर इतना ताकतवर और इतना उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त हो कि ताकि अगर कोई अटैक हो भी इन जरासीम का तो वो उनका दिफा कर सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 300-350 साल पहले हमारे बड़े हुक्मा जो थे, उन्होंने इस चीज़ की तशख़ीस की। हमारे ख़ानदान में भी एक नुस्खा चल रहा है बड़े अरसे से। मैं तकरीबन पिछले 30 साल से, जब से ये इसकी तशख़ीस हुई है, लोगों को पता चला है जी ये हेपेटाइटिस बी और सी आ गया है, तो उसकी मैं भी वो नुस्खा दे रहा हूँ। मेहनत ज़्यादा है इस नुस्खे में। तो हम पहले इसकी बाहर सप्लाई नहीं करते थे। अब काफ़ी लोगों का इसरार था कि आप ऐसा करें कि हमें दवाई बनाकर दें। मैंने हेपेटाइटिस के 2-3 नुस्खे दिए भी हैं इस पे नेट पे। तो इसके बावजूद काफ़ी दोस्त अहबाब का इसरार था कि आप कोई ऐसा नुस्खा दें जो ज़्यादा इफेक्टिव हो और अच्छा हो और हम ना बनाएं, आप बना कर दें। तो अब हमने फ़ैसला किया कि अपने इस नुस्खे की सप्लाई जो है वो बाहर करें, बाहर लोगों को भेजें। तो पहले तो मैं अपने मतलब पे ये काम करता था। ये इसका हेपेटाइटिस बी का दूर दूर से मरीज़ आते हैं मेरे पास,
تو الحمدللہ اس سے جگر اتنا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ باقی زندگی جو ہے وہ بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہماری اس دوائی سے یہ جو کیونکہ ہیپاٹائٹس سی جو ہے یہ بیسیکلی ایک کینسر کی ابتدا ہوتی ہے، تو آخر میں جا کر مریض کو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کا جگر میں کینسر بن جاتا ہے۔ تو یہ ہماری دوائی اگر اس سٹیج سے پہلے کھا لی جائے، ہیپاٹائٹس کے شروع میں کھا لی جائے، تو انشاءاللہ اس کو زندگی بھر موت تو آنی ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو جگر کا کینسر نہیں بنے گا۔ تو وہ نسخہ ہم اب سپلائی شروع کر دی ہے ہم نے کرنی، تو اگر کوئی میرے کسی بھائی بہن کو یہ ہیپاٹائٹس ہو تو وہ لازماً ہم سے رابطہ کریں، اور اس کا ریٹ ہم نے بڑا سستا رکھا ہے۔ اتنی بخار کی دوائی بھی سستی نہیں جتنی یہ ہم سستی دیں گے آپ کو، اور انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے، دعویٰ تو خیر کیا ہے، بہرحال میں اعتماد ہے میرا اس نسخے پہ کہ شاید کسی حکیم کے پاس کیونکہ حکمت ماشاءاللہ سمندر ہے، بڑے بڑے حکماء ہیں، میں کہوں جی میں بڑا حکیم ہوں، نہیں، بڑے بڑے حکماء ہیں، ہم تو ابھی طالب علم ہیں حکمت کے، تو انشاءاللہ یہ ٹاپ کلاس نسخوں، حکمت کے ٹاپ کلاس نسخوں میں یہ شمار ہوتا ہے، اور ہیپاٹائٹس بی اور سی کا یہ مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ 2 مہینے کا کورس ہے، صرف 2 مہینے کا کورس ہے۔ ہیپاٹائٹس بی جو ہے وہ یہ صرف 15 سے 20 دنوں میں ختم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ جو جانڈس ہے، یہ پیلا یرکان، یہ چند خوراکوں سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو سی ہے اس پہ ٹائم لگتا ہے، تو یہ 2 مہینوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمیں یاد کریں گے تو ہم آپ کی رہنمائی اور آپ کی مدد انشاءاللہ اس سلسلے میں لازماً کریں گے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک سب بہن بھائیوں کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔